फिर वेरिएबल फोर्स हो सकता है। जब फोर्स वेरिएबल होगा तो वहाँ पर हम ग्राफ इस्तेमाल करते हैं और ग्राफ के ज़रिए से वर्क कैलकुलेट करते हैं। तो ग्राफ के ज़रिए से वर्क कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, मैं यहाँ पर वेरिएबल फोर्स लिख लेता हूँ। तो ये अगर फोर्स है इस डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल पे मैं डिस्प्लेसमेंट लिख लेता हूँ। फोर्स चूँकि चेंज हो रही है, कभी एक वैल्यू कभी दूसरी, कभी ज़्यादा कभी कम, तो मैं इसको ऐसे ग्राफ बना लेता हूँ ऐसे, ठीक है। तो अब ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ग्राफ है, यानी कि जब फोर्स की ये वैल्यू थी तब ये डिस्प्लेसमेंट, इस डिस्प्लेसमेंट तक फोर्स फॉर एग्जांपल कांस्टेंट है, फिर ये दूसरा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो मैं इस केस में क्या करूँगा, वर्क इज इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ के नीचे का एरिया। तो अब आप चूँकि इस तरह की अगर शेप है कि जिसके एरिया का आपको फार्मूला याद नहीं है, तो फिर आप क्या करते हैं, इसको रेगुलर रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक स्ट्रिप का एरिया कैलकुलेट, हर एक स्ट्रिप का एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर उनको आपस में ऐड कर लेते हैं। यानी हमने टोटल एरिया कैलकुलेट करना है। हर एक स्ट्रिप की अपनी एक थिकनेस है, फॉर एग्जांपल डेल्टा एक्स थिकनेस है एक स्ट्रिप की, और हर एक के लिए अपनी एक फोर्स है, F1 F2 F3 में हैव डिफरेंट वैल्यूज़। इस सारों वैल्यूज़ के दरमियान ये वेरी करता है। तो इसलिए ऐसी सूरत में W वुड बी समेशन ऑफ ऑल F डेल्टा एक्स, यानी इस रेक्टेंगल का एरिया F डेल्टा एक्स है। मैं यहाँ पर समेशन इंडेक्स I लिखता हूँ, यहाँ पर I लिखता हूँ। I क्या है, 1 से लेकर N जितने स्ट्रिप्स आपने बनाए हैं, इसका एरिया F डेल्टा एक्स 1, फिर दूसरे का F2 डेल्टा एक्स 2, F3 डेल्टा एक्स 3, F4 डेल्टा एक्स 4 and so on up to Fn delta xn, and if we add them all we get total work. So total work is total area under the graph. वेरिएबल फोर्स का एक फेमस या इसकी एक फेमस एग्जांपल जो है, दैट इज वर्क डन बाय मास अटैच्ड टू स्प्रिंग। रिस्टोरिंग फोर्स के केस में वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। फॉर एग्जांपल आप एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, ये एक्सटेंशन है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, इधर आप फोर्स की बात करें कि फोर्स की एक्सिस है। अब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, कीपिंग इन माइंड दैट यू डू नॉट एक्सीड द इलास्टिक लिमिट। देन जो आप फोर्स बढ़ाते हैं, हुक्स लॉ आपने पढ़ा है, ये स्लोप कांस्टेंट होगा, फोर्स बढ़ाते जाएं, एक्सटेंशन बढ़ती जाती है, ठीक है। तो अगर मैं वर्क की बात करूं इस पर्टिकुलर केस में, लेट सपोज द एक्सटेंशन इज x एंड द फोर्स इज F। नाउ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल is half base multiplied with height. Base is x, height is f. Now from Hooke's law, you know that f equals kx. So इस particular case में half x into kx, the work is half kx square. तो ये भी वेरिएबल फोर्स की एक एग्जांपल है। जब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, एक्सटेंशन होने के साथ साथ फोर्स भी चेंज होती है, बिकॉज फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। एंड देन देयर इज एन एग्जांपल ऑफ रॉकेट मूविंग अगेंस्ट ग्रेविटी। तो उसमें चूँकि फोर्स कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, वेरिएशंस आती रहती हैं जो वो ऊपर जाता है, और कभी एंगल चेंज होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। तो ऐसी सूरत में भी हम जब टोटल वर्क कैलकुलेट करते हैं तो स्मॉल वर्क के पेचेस बना लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, और फिर उन सब को ऐड कर लेते हैं और हमारे पास टोटल वर्क आ जाता है। तो ये ऐसे हो सकता है। इन सब को मैं समेशन की फॉर्म में लिखूं, डेल W I 1 से लेकर n तक,
और डेल डब्ल्यू क्या है, वर्क का एक छोटा सा टुकड़ा, एंड दैट इज एफ आई डेल्टा एक्स आई कॉज ऑफ थीटा आई, मोर जनरल फॉर्म हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, समेशन आई से 1 से लेकर n तक, दैट इज टोटल वर्क, इट्स जनरल फॉर्म। सो इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस जैसा कि हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था और वर्क जो है डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल है, तो फिर इसमें ऐसा क्वेश्चन भी सामने आ सकता है कि इसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में दिए गए हों। फॉर एग्जांपल एक फोर्स का कहा जाए कि 30 न्यूटन आई प्लस 40 न्यूटन जे, ये एक फोर्स है, और डिस्प्लेसमेंट बता दी जाए कि 3i प्लस 4j। अब वर्क क्या होगा अगर आप जानते हैं एफ डॉट डी, डॉट प्रोडक्ट कंपोनेंट्स फॉर्म में कैसे होता है, तो इट्स वेरी सिंपल। कंपोनेंट्स फॉर्म में जब भी आप वर्क कैलकुलेट करते हैं, ये मीटर है, जब भी आप डॉट प्रोडक्ट कंपोनेंट्स फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं, इसका तरीका ये होता है कि एक्स कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करें और वाई कंपोनेंट को वाई कंपोनेंट के साथ, यानी 30 मल्टीप्लाइड विथ 3, ये दोनों प्लस हैं तो प्लस लिखूंगा, अगर डिफरेंट साइन होते तो मैं यहाँ पर माइनस लिखता, एंड देन 40 मल्टीप्लाइड विथ 4, सो 90 प्लस 160 एंड यू गेट 250 जाउल्स। वर्क का यूनिट जाउल है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट जो है दैट इज जाउल, एंड कैपिटल जे से डिनोट होता है, एंड 1 जाउल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। सो न्यूटन मीटर्स के भी इक्वल होता है, और आगे जाकर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जब पढ़ेंगे या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वहाँ पर हम देखेंगे कि ये 1 कूलम वोल्ट के भी इक्वल है वर्क। और भी इसके यूनिट हो सकते हैं, वाट सेकंड भी हो सकता है, पावर और टाइम का प्रोडक्ट, लेकिन वो जब वो क्वांटिटीज़ डिस्कस करेंगे उधर ही उस पर भी बात करेंगे। ये इसके यूनिट्स हैं और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी। और अब मेरा ख्याल है ये काफ़ी है, आज के लेक्चर को इधर ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एनर्जीज़ को डिस्कस करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी वगैरह, वो चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। दल्लो अल्लाह पामान।